बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर 6 मैथमेटिक्स क्लास 11 और आज हमने 9.2 की एक्सरसाइज नहीं करनी बल्कि उसकी थ्योरी करनी है। तो बच्चों, आज की वीडियो में जस्ट थ्योरी बताने वाला हूँ आपको। उसकी वजह बच्चों, मेरा बिलीव जो है वो है थ्योरी पे। अगर आपकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग है ना, तो आपको कोई भी क्वेश्चन आसानी से आ सकता है। आप किसी भी क्वेश्चन की तय में जा सकते हैं अगर आपकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग होगी तो। इसलिए बच्चों, मैंने थ्योरी को थोड़ा सा कंजस्टेड करके एक पेज पे लिखा है ताकि आपका टाइम, जो कीमती टाइम है, वो सेव रहे और थोड़े टाइम में आप ज़्यादा नॉलेज गेन करें और अपने आप को इम्प्रूव कर लें। तो बच्चों, आज हमारा लेक्चर 6 है, थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 9.2। इसके बगैर आपको एक्सरसाइज नहीं आने वाली। आप एक्सरसाइज का रट्टा तो लगा सकते हैं, आप उसे याद तो कर सकते हैं, आप नोट्स की शक्ल में या मुख्तलिफ हेल्पिंग मटेरियल से अपने क्वेश्चंस को प्रिपेयर तो कर सकते हैं, लेकिन आप उसका नॉलेज गेन नहीं कर सकते। तो बच्चों, नॉलेज गेन करने के लिए आप वीडियो को ध्यान से गौर से सुनिएगा और देखिएगा और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। तो बच्चों, आज हमारा है जनरल एंगल या को टर्मिनल एंगल। व्हाट इज़ जनरल एंगल और को टर्मिनल एंगल? कि जनरल एंगल क्या होता है या को टर्मिनल एंगल क्या होता है, एक ही बात है। दोनों डेफिनेशन एक ही आंसर देंगी। तो बच्चों, आपके पास को कहते हैं सेम को, टर्मिनल कहते हैं इख्तिताम को, ख़त्म हो जाना। एक ऐसी जगह एंगल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे ख़त्म हो जाए, उसे कहते हैं को टर्मिनल एंगल। एंगल विच हैव सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड इज कॉल्ड को टर्मिनल एंगल। एग्जाम्पल बच्चों देखें, मैंने यहाँ पे एक एंगल बनाया है 45 डिग्री का। सपोज दैट, एज्यूम किया है, एक साइड को मान लिया टर्मिनल, एक साइड को मान लिया इनिशियल। कोई भी इनिशियल हो सकती है, कोई भी टर्मिनल हो सकती है, सपोजिंग साइड्स हैं। अब जो अगर आप ज़रा गौर करें, आप 45 के एंगल को अगर आप कंप्लीट करें तो कंप्लीट यानी कि 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करें यहाँ पे, तो इसका मतलब होगा कि एक रेवोल्यूशन का मतलब है कि आपने एक चक्कर मुकम्मल कर लिया। एंगल जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे ख़त्म कर दिया, इसका मतलब आपने एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया। आप फिर से इसके गिर्द चक्कर लगाएं, आपने 2 रेवोल्यूशंस कंप्लीट कर लिए। आप फिर चक्कर लगाएं, इसका मतलब होगा आपने 3 रेवोल्यूशंस कंप्लीट कर ली हैं। लेकिन बच्चों, आपका 45 एंगल में कोई फ़र्क नहीं आया। आप गौर कर रहे हैं कि हमारे पास चक्कर लगा रहे हैं, हम इसके गिर्द एंगल कंप्लीट कर रहे हैं, 45 डिग्री को मुकम्मल कर रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक दोबारा। तो एक चक्कर मुकम्मल किया, फिर 2 चक्कर, फिर 3 चक्कर, फिर 4 चक्कर, 6 चक्कर, 8 चक्कर, 10 चक्कर, जितने मर्जी चक्कर लगा लें बच्चों, ये 45 नहीं चेंज होने वाला। यहाँ से एक कॉमन सेंस से एक फार्मूला डेवलप किया है, 2k पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा, जो जस्ट कॉमन सेंस फार्मूला। k बिलोंग्स टू इंटीजर्स, इंटीजर्स में ज़ीरो भी आ सकता है, +-1, +-2, +-3, एनी वन, कोई नंबर भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। मैंने कंसिडर किया k की जगह 1, 2, 3, 4 लगाते हैं तो क्या होता है। 1 लगाया तो 2 1s are 2, 2 लगाया तो 2 2s are 4 पाई, 3 लगाया तो 3 2s are 6 पाई, 4 लगाया तो 4 2s are 8 पाई। आपने गौर किया कि यहाँ पे इवन नंबर ही आ रहे हैं, इसका मतलब है कि अगर पाई का इवन मल्टीपल, इस 2k का मतलब है इवन मल्टीपल, यानी कि आप k की जगह कुछ भी लगाएं, आप k की जगह 9 लगाएं तो 9 2s are 18 आ जाएगा। आप k की जगह 13 लगाएं, 13 मल्टीप्लाई बाई 2 26 आ जाएगा। इसका मतलब कभी भी और नंबर नहीं आएगा। अब बात यह है कि पाई के साथ इवन मल्टीपल होने का मतलब क्या है। मतलब ये है बच्चों कि अगर पाई के साथ 2 लगा दे, k की जगह 1 लगाएं तो ये हो जाएगा 2 पाई। इसका मतलब होगा 1 रेवोल्यूशन, एक चक्कर। k की जगह 2 लगाएं, आंसर आएगा 4, इसका मतलब 2 रेवोल्यूशंस। k की जगह 3 लगाएं, आंसर 6 आएगा, मतलब 3 रेवोल्यूशंस। 4 लगाएं, 8 आएगा, मतलब आंसर 4 रेवोल्यूशंस। तो बच्चों, जस्ट रेवोल्यूशन है, एंगल में तो फ़र्क नहीं आएगा, एंगल तो एज इट इज़ रहेगा, वैसा का वैसा रहेगा। थीटा चेंज नहीं होगा, थीटा वैसा ही रहेगा। ये जस्ट आपके चक्कर हैं, आपने इधर उधर चक्कर लगाने, एंगल में फ़र्क नहीं आने वाला बच्चों।
मैंने बच्चों को ना लेक्चर्स के दौरान एक एग्जांपल देता हूँ बड़ी यूनिक सी, आई होप कि आपको भी समझ आएगी इसमें। बच्चों देखिए, मैंने यहाँ पे ना खाना काबा बनाया है बच्चों को समझाने के लिए जस्ट। तो आप इसके गिर्द तवाफ़ करते हैं हम मुसलमान जो हैं हम इसके गिर्द तवाफ़ करते हैं। अब बच्चों जब एक चक्कर मुकम्मल करते हैं खाना काबा के गिर्द, इसका मतलब हमने 2 पाई कंप्लीट कर लिया, 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया। एक और चक्कर लगाया हमने, इसका मतलब 2 रेवोल्यूशंस कर लिए, यानी कि 4 पाई कंप्लीट कर लिया। तीसरा चक्कर लगाया, इसका मतलब 3 रेवोल्यूशंस ले लिए और 6 पाई कंप्लीट कर दिया। लेकिन खाना काबा के एंगल में कोई फ़र्क नहीं आया, वो जहाँ पे है वहाँ पे ही है। इसका मतलब ये फ़ॉर्मूला आपको समझाना था, ये लॉजिक इस्तेमाल किया ताकि आप इस फ़ॉर्मूले को समझ सकें कि एंगल में कोई फ़र्क नहीं आने वाला, जस्ट आपने ही चक्कर लगाने हैं इसमें। तो यहाँ पे देखें 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा, 6 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा, 4 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा, 8 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू, हर सेंस में जो है वो आंसर सेम ही रहेगा एंगल का। अब यहाँ पे आपके ज़हन में एक सवाल ज़रूर जनरेट हुआ होगा, मैंने एहतियातन उसको यहाँ पे उर्दू में लिख दिया है कि सर अगर कोई नंबर ऑड आ जाए तो क्या करेंगे हम? मैंने एहतियातन ये क्वेश्चन लिख दिया है कि हो सकता है कि आपके माइंड में ये डेवलप हो जाए। तो बच्चों ऑड अव्वल तो आएगा नहीं, क्योंकि आपके पास पाई के सारे इवन मल्टीपल हैं, के की जगह ऑड भी लगा देंगे तो आंसर ऑटोमेटिकली इवन हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल चले मान लें आ गया है, यानी कि मैंने 119 पाई लिख दिया, यानी कि एक ऑड नंबर लिख दिया। तो बच्चों ऑड नंबर को आपने सबसे पहले इवन बना लेना है। इवन बनाने की टर्मिनोलॉजी क्या है? वो ये है कि या तो आप 120 में से 120 में से एक पाई माइनस कर दें तो भी आ जाएगा इवन मल्टीपल, यानी कि 120 जो है वो इवन मल्टीपल है। एक पाई माइनस कर दें वो 119 ही बन जाएगा। एक 119 की कैटेगरी ये है कि 118 यानी कि 118 पाई जमा पाई, ये पूरा हो गया 119। अब ये वाला जो पाई है मैंने आगे वाले एंगल के साथ अरेंज कर लिया, क्योंकि मुझे ये इवन बनाना था, इसलिए मैंने इधर से एक पाई तोड़ के मैंने साइड पे लिख दिया। अब अगर इन्हें जमा करें तो 119 ही बनता है इन्हें, लेकिन मैंने चूँकि इवन बनाना है तो मैं इस पाई को इसके साथ अटैच कर दूंगा, तो एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा 3 पाई बाई 2। अब देखिए ये बन गया इवन मल्टीपल। इवन मल्टीपल के बाद आंसर वही रहता है जो है आपके पास, ये कोटर्मिनल वाले फॉर्मूले के मुताबिक। अब बच्चों नीचे मैंने एक क्वेश्चन और लिखा है, व्हाट आर द क्वाड्रेंटल एंगल्स। आपके पास क्वाड्रेंटल एंगल्स कौन से होते हैं? तो बच्चों जो क्वाड्रेंट्स के एंगल्स होते हैं उन्हें क्वाड्रेंटल एंगल कहते हैं। आपको पता है आपके पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ये प्लस का निशान जो होता है, ये प्लस का निशान, आपके पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं 1 2 3 4, तो इन्हें क्वाड्रेंटल एंगल्स कहते हैं। ये 90 होता है, 180, 270, 360। 90 के मल्टीपल होते हैं 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 90 270, 270 प्लस 90 360 आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इन्हें बच्चों क्वाड्रेंटल एंगल्स कहते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। नेक्स्ट बच्चों मैंने आपको ये बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, और उनमें आता है साइन थीटा, जो कि आपको पता है छोटी क्लासेस में भी ये डिस्कस होता रहता है। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अगर आप एक ट्रायंगल बनाएं, यहाँ पे ट्रायंगल बनाएं तो यहाँ पे बच्चों देखें, आप ट्रायंगल यहाँ पे ये देखें, आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं यहाँ पे, तो ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस है, ये इसका हाइपोटेनस है। अब जो साइन होता है बच्चों वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस होता है, जो कॉज होता है वो बेस ओवर हाइपोटेनस होता है, जो टेन होता है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो ये बच्चों मैंने यहाँ पे 10 भी लिखा है नीचे, ये देख लें। इनके आपको पता है कि रेसिप्रोकल फंक्शन, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकन, यानी कि इसका उल्ट फंक्शन, हाइपोटेनस ऊपर आ जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। देख लें, कॉज का बेस ऊपर, ये कॉज बेस ओवर हाइपोटेनस है, सीकन की दफ़ा बेस नीचे आ जाएगा, हाइपोटेनस ऊपर आ जाएगा। और 10 परपेंडिकुलर ओवर बेस है, कॉट की दफ़ा बेस ऊपर आ जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे मैंने एक ही पेज पे कोड करने की कोशिश की है ताकि आप लोग जो है इसे आसानी से सेव कर सकें और एक ही पेज पे आपको सारा क्लियर हो जाए। तो बच्चों देखें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कितनी हैं, 3 है हमारे पास। इनका प्रूफ भी है लेकिन मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया है ताकि मैं जल्दी से आपको एक्सरसाइज तक लेके चला जाऊं और आप बोर भी ना हो। बच्चे अक्सर थ्योरी से घबराते हैं, बोर होते हैं, उसकी वजह यह है कि क्योंकि वो लॉजिक लेना नहीं चाह रहे होते, इसलिए उनका दिल होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन करवाए जाएँ। लेकिन बच्चों मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन करने की बजाय उनका थोड़ा सा एक पैकेज बना दिया है थ्योरी का। बस आप ये पैकेज ले लें
और इंशाल्लाह आपकी थ्योरी भी क्लियर हो जाएगी और आपकी एक्सरसाइज भी क्लियर हो जाएगी। तो बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेकंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कोसेकंड स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आइडेंटिटी 1 1 1 आपको मिलेगा तीनों फार्मूलाज में। अब यही फार्मूलाज अरेंज होते रहते हैं। कभी कॉस स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, कभी साइन स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, कभी टेन स्क्वायर इधर आके प्लस हो जाएगा, कभी कॉट स्क्वायर इधर आके प्लस हो जाएगा। तो ये अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये इसमें चेंजिंग होती रहेंगी। तो यहाँ बच्चों देखिए हमारे पास मैंने यहाँ पे बनाए हैं क्वाड्रेंट्स बनाए हैं 4। उनमें ये बताया कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ कौन सी अलामत होती है, कौन सा साइन होता है उसका, पॉजिटिव नेगेटिव। ये देखिए बच्चों हमारे पास 4 क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज दोबारा सुन लें, मैंने पहले लेक्चर में बताया था आपको। एंटी क्लॉकवाइज टेकन एज पॉजिटिव एंगल जो है, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। बच्चों इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, ए लिख दिया ऑल पॉजिटिव। इसमें जस्ट साइन पॉजिटिव होता है और साइन का जो फ्रेंड कोसिकन है, जो उसका रेसिप्रोकल है, वो भी पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। बच्चों तीसरे में 10 जो है वो हमारे पास पॉजिटिव होता है और उसका फ्रेंड कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इसी तरह हमारे पास बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज और उसका फ्रेंड सीकन जो है वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ASTC ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो जैसे भी आप याद कर लें, आप अपनी आइडेंटिफिकेशन खुद से बना सकते हैं। तो बच्चों देखिए साइन भी पॉजिटिव, कोसिकन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, टेन भी पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव। इधर साइन और कोसिकन बस पॉजिटिव हैं, बाकी सब नेगेटिव हैं। इधर साइन भी नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव, उनके फ्रेंड्स भी नेगेटिव, बस टेन पॉजिटिव है और कॉट पॉजिटिव है। इधर फोर्थ में साइन नेगेटिव और कोसिकन भी नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव, सीकन पॉजिटिव, टेन नेगेटिव, कॉट नेगेटिव। यानी कि जो यहाँ पॉजिटिव है अदर जो होंगे वो नेगेटिव होंगे। अंडरस्टूड है। यहाँ बच्चों मैंने एंड पे लिखा है इवन और ऑड फंक्शन। कुछ फंक्शंस इवन होते हैं, कुछ ऑड होते हैं। इनके बच्चों प्रॉपरली प्रूफ भी हैं सब। जितने मैंने ये फॉर्मूले लिखे हैं, जितने ये लिखे हैं, इन सबको प्रूफ भी किया जा सकता है। लेकिन मैं फिर से आपको बता दूं, लॉजिक यही है कि मेरा दिल है कि आपको थोड़ी सी थ्योरी से टच रखा जाए और इंटरेस्टिंग तरीके से आप उससे टच रहे, ना कि उससे बोर हो। तो बच्चों साइन के एंगल में अगर नेगेटिव आएगा तो वो बाहर आ जाएगा, चूँकि साइन एक ऑड फंक्शन है, अपनी वैल्यू को सर्कुलेट करता है, कभी पॉजिटिव साइकिल में, कभी नेगेटिव साइकिल में। तो ये ऑड फंक्शन है, एज शॉर्ट आपको बता रहा हूँ। तो साइन में माइनस बाहर आ जाती है, कॉज में माइनस बाहर नहीं आती, ऑटोमेटिकली प्लस हो जाती है। 10 में भी बाहर आ जाती है, 10 ऑड, चूँकि 10 मिलता है साइन और कॉज के अटैच होने से बनता है 10। और साइन चूँकि नेगेटिव है, कॉज पॉजिटिव है, तो नतीजा अंडरस्टूड है कि नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि साइन ओवर कॉज होता है 10। साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आएगा 10 भी। तो इनके जो फ्रेंड्स हैं, अगर साइन में बाहर आता है माइनस, तो कोसेकन में भी बाहर आएगा। अगर कॉज में नहीं आता तो सीकन में भी नहीं आएगा। 10 में माइनस बाहर आता है तो कॉट में भी आएगा। तो बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इवन और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो मैंने कोशिश की कि आपको एक ही लेक्चर में ये तमाम थ्योरी जो 9.2 किया है उसे, वरना इसके बच्चों 3-4 लेक्चर भी दिए जा सकते हैं, इसे लंबा करके, एक्सटेंड करके, इनके प्रॉपरली जो प्रूफ हैं वो दे के इन्हें लंबा किया जा सकता है। लेकिन मैंने कोशिश की कि आपको थोड़े फॉर्मेट में ही आपको बता दिया जाए। आई होप कि बच्चों आपको इसकी समझ आई होगी। तो अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे से ज़रूर करें क्वेश्चन, और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। हम इंशाल्लाह उसको सॉल्व करेंगे, और कौन से क्वेश्चंस आपको तंग करते हैं हम उनको इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो आपने हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सबका फ़ायदा हो सके। और आपसे हमें बस यही आउटपुट चाहिए कि हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी प्रॉब्लम शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।